क्या पानी में जीव है या पानी ही जीव है? फिश, व्हेल, ऑक्टोपस ये तो हमें हमारे विजिबल आई से दिखाई देते हैं, बट साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे 36,450 इनविजिबल जीव पानी में पाए जाते हैं। अब आगमवाणी ये कहती है कि पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव पाए जाते हैं और उन जीवों का शरीर ही पानी है। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं कि इन जीवों की विराधना कैसे होती है और उनकी विराधनाओं से कैसे बचा जा सकता है? इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और नए वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट में जरूर लिखें कि आप आगे कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं पानी की विराधना किस प्रकार से होती है। एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। आगमकार कहते हैं वह हर जीव निरंतर जन्म मरण करते हैं। एक व्यक्ति लगभग 5 लीटर पानी यदि पीता है तो उस 5 लीटर पानी में निरंतर सभी जीव जन्म मरण करते हैं और जैसे ही उस पानी को पिया जाता है हमारे मुंह के अंदर आकर के वो जीव प्राण रहित हो जाते हैं। उस कच्चे पानी को ही सचित जल कहा जाता है। आई रिपीट, वह कच्चा पानी ही सचित जल है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सचित पानी को अचित क्यों बनाना चाहिए? जैसे कि आपका कोई दुश्मन हो और वह आपके पास आए तो आप कितना भयभीत महसूस करेंगे। उसी प्रकार पानी के जीव निरंतर भयभीत रहते हैं कि कब कोई आकर के उन्हें पीकर प्राण रहित कर दे। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस है, सहज प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उन जीवों की रक्षा कर सकते हैं? हम उन जीवों के जन्म मरण के प्रोसेस को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं या फिर क्या हम उन जीवों को भय मुक्त कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है सचित जल अचित बन सकता है। अचित यानी जो जीव रहित हो जाते हैं उसे अचित कहते हैं। आपका प्रश्न यह हो सकता है कि जब वह पानी अचित बन जाता है तो उन जीवों का क्या होगा? जब वह पानी के जीव अचित बन जाते हैं तो वह निर्जीव हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं कुछ घंटों के लिए। जब वह जीव निर्जीव ही हो गए हैं तो फिर भयभीत होने की तो बात ही नहीं है ना। जैन साइंस अपने आप में ही इंटरेस्टिंग। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि कच्चे पानी को अचित बनाने से एक बार तो असंख्यात जीवों की विराधना हो जाती है। यस, यू आर करेक्ट। एक बार तो वह विराधना होती ही है, लेकिन लगभग 14 से 16 घंटे तक उनके अंदर होने वाली जन्म मरण की प्रक्रिया रुक जाती है और असंख्यात जीवों को अभयदान मिल जाता है ना। जैन साइंस डबल इंटरेस्टिंग। अब आप इसे जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो गए होंगे, तो आइए समझते हैं। हमारे आगम में ऐसे तो अचित जल बनाने के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा में राख का धोवन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे कि रोज सुबह हमारे परिंदे के जो बासी बर्तन होते हैं उन्हें मांज करके सहज रूप में धोवन पानी ये अचित जल बनाया जा सकता है। जैसे 10 से 12 बर्तन मेरे पास हैं, उन 10-12 बर्तनों को मांज करके मैं सहज रूप में 8 से 10 लीटर धोवन जल बना सकती हूँ। जिस पानी में हम बना रहे हैं सबसे पहले उस पानी को फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्टर करने से उसमें रहे हुए त्रस्त जीवों को हम बचा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। चाहे वह पानी मिनरल वाटर ही क्यों न हो, उसे भी फिल्टर करना आवश्यक है। फिल्टर होने के बाद लगभग 3 से 4 ग्राम राख हर बर्तन में या 1 चम्मच राख हर बर्तन को धोने में उपयोग करें और थोड़ा सा जल लगा कर के उसे मांज दें और जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसी में ही उसे धो लें। फिर उसके बाद जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसके आसपास में रहा हुआ सचित जल उसे एक कपड़े से साफ कर दें ताकि सचित जल की एक बूंद भी वहाँ पर नहीं रहे। उस बर्तन को ढक्कन देकर 24 मिनट तक रख लें, फिर जिससे उसका वर्ण, गंध, रस और स्पर्श चारों ही परिवर्तित हो जाए। फिर उस जल को
हम लॉन के कपड़े के द्वारा छानते हैं। यदि बर्तन में छान रहे हैं तो वो बर्तन सूखा हो, और यदि मटकी में छान रहे हैं तो वो मटकी मिनिमम पूरी रात भर सूखी होनी चाहिए। जो ये लॉन का कपड़ा है उसे धोवन पानी से धोकर जल में विसर्जित कर दें और आपका अल्कलाइन वाटर अचित जल यानी धोवन पानी तैयार हो चुका है। धोवन पानी की काल मर्यादा 5 प्रहर की बताई जाती है। यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है और सूर्यास्त शाम को 6 बजे होता है तो उन 12 घंटे को 4 भाग में यदि डिवाइड किया जाए तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है। वैसे ही सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 5 प्रहर होते हैं और तब तक इस धोवन जल का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय परिवर्तित होगा, उसी प्रकार प्रहर का समय भी परिवर्तित होगा। इतना सब जानने के बाद में अब तो आप और भी उत्सुक हो गए होंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। रिसर्चर्स ने जब इस पर रिसर्च किया तब उन्होंने देखा इसका pH लेवल 8 to 8.5 है, यानी दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स। इस पानी के सेवन से एसिडिटी, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। इस पानी के निरंतर सेवन से हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब जिस मिनरल वाटर को सेवन करने से हम इतना फक्र मानते हैं, उस मिनरल वाटर का जो pH लेवल है वो तो 7 से भी कम है। तो हमारे साथ हम क्या कर रहे हैं? इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है, यदि हमारे घर में 12 महीने ही अचित जल हो तो हम सहज रूप में ही सुपात्र दान जैसा उत्कृष्ट दान देकर के महान कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तीर्थंकर गोत्रबंध के 20 कारणों में से एक कारण सुपात्र दान का भी बताया जाता है। तो है ना इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स। इनके बेनिफिट्स को जानकर अनेक नॉन जैन लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं और हम जैनी होकर के भी कहीं इससे वंचित न रह जाएं। धोवन पानी के संबंधित और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य पढ़ें। हर जैनी के साथ में अवश्य ही इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिन शासन है सबसे प्यारा, हर घर में हो धोवन पानी, ये लक्ष्य हमारा।